अब देखिए शिवम जी, आप बेवजह कहते हैं कि विपक्ष हर बात पर हल्ला करता है। सर्वेश जी तो कह रहे हैं कि हर मसले पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले अपने गिरेबां भी झांक कर देखें कि बच्चे सीखते कहां से। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब इनसे पूछा गया कि भाई वहां पर जो 2800 लोग हैं जो असामाजिक तत्व आए थे उनको आप गलत मानते हैं? हाँ बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके लिए तो भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा की सरकार फिर से फेल हो गई। आपने दूसरा सवाल पूछा कि उन पर कार्रवाई करें क्या? नहीं नहीं, ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है, वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो ये तय करेगा। वो अरे सीधा बोलो ना भाई, करो कार्रवाई। अगर बलात्कारी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इतना घुमाने की आवश्यकता नहीं। अब पॉइंट पर आता है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह प्रोटेस्ट जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। यह प्रोटेस्ट भारत के खिलाफ था। यह प्रोटेस्ट इस देश के संसद में जाकर हंगामा करने के लिए था। यह प्रोटेस्ट इस देश की सड़कों को लहूलुहान करने के लिए था। यह प्रोटेस्ट इस देश में ऐसा माहौल बनाने के लिए था जैसा हमारे पड़ोसी देशों में बन रहा है। यह उसके लिए प्रोटेस्ट था। कॉज बिल्कुल ठीक था। नीट के जो बच्चे जेन्युइन परेशान थे वो बिल्कुल सही थे। नीट में जो दिक्कतें हैं उसके खिलाफ जो बच्चे हमारे थे, स्टूडेंट थे, वो बिल्कुल सही थे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे वो किसी के पेड प्रोटेस्ट पे थे। उनकी परेशानी कुछ और है। वरना आप मुझे एक चीज बताइए, अगर यह प्रोटेस्ट सिर्फ शिक्षा सुधार के लिए था, इस देश में एजुकेशन ठीक होनी चाहिए थी, तो फिर यह प्रोटेस्ट झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? झारखंड में अरविंद केजरीवाल कहां है? दीप के कौन सी उसमें गुफा में घुसा हुआ है भाई? कहां है रांका? कहां है राहुल गांधी? कहां है ये सारे? क्योंकि बात तो शिक्षा की थी ना। नरेंद्र मोदी जी से तो कोई नफरत नहीं थी, भाजपा से तो कोई नफरत नहीं थी, पार्लियामेंट चढ़ के तो कुछ करना नहीं था, शिक्षा ठीक करनी थी। आज झारखंड में बच्चे भूखे बैठकर पिछले 5 दिन से लगातार दिन रात कह रहे हैं कि पेपर लीक हुए, पेपर लीक हुए। कोई जाने को तैयार नहीं है। और वो बिरयानी वाला जुनैद, वो भी नहीं पहुंच पा रहा बेचारा। उसके भी मुझे लग रहा है कागज खो गए कहीं, तो ठीक, वो भी नहीं हुआ। ये तो ठीक वैसा ही है ना कि 2 दिन में झारखंड की आवाज आपको सुनाई दे गई, लेकिन जब 20-20 दिन से बच्चे बैठे थे जंतर मंतर पर, तब बात करने में आपने देरी कर दी। और क्या ये गलत नहीं है कि 2800 लोगों के बिना पर पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम कर देना, पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को ये कह देना कि इनका मकसद तो हिंसा करना था, संसद पर चढ़ाई करना था या प्रधानमंत्री के खिलाफ था? क्यों था? बाकी लोग भी तो थे ना। उन 2800 लोगों को इस देश की सरकार ने तभी चिन्हित करने की कोशिश की थी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये देश के लिए, देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी को जो इलेक्टोरली हराने की औकात नहीं रखते, उन लोगों का ये प्रोटेस्ट था। ये है दिप्के, इनकी 10 सेकंड की एक बाइट है, सुन लीजिए। जब उन 2800 लोगों को ट्रैक करने के लिए पुलिस ने वहां पर कहा तो दिप्के ने क्या कहा, एक बार आप भी सुनिए। जंतर मंतर पर आने के लिए हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू। हम कह रहे हैं कि वहां पर जो कुछ लोग हैं वो तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या करते? आप क्या कर रहे थे? आप क्या करते भाई? 2800 लोग अगर इकट्ठा हो गए, असामाजिक तत्व थे, तो कहां थी इंटेलिजेंस? कहां थी सरकार? पुलवामा में थी। आप नहीं, हम आ रहे हैं वहां पर। आप मुझे एक चीज बताइए, हम वहां पर कह रहे हैं छात्रों से स्थिति गंभीर है, लोग लगातार वहां पर बच्चों को भड़का रहे हैं, स्थितियां खराब हैं। हम कह रहे हैं कि हमें इनके आधार कार्ड चेक करने दीजिए। वो कह रहे हैं नहीं, आप नहीं चेक कर सकते, ये परेशानी है। जब हमने उन पर केस करने की बात कही तब भी ये लोग उसके समर्थन में आ गए। तो जाहिर है, बात साफ है, वो 2800 लोग घुसाए गए, देश का माहौल खराब कराया गया, इस देश में ऐसी स्थिति पैदा कराई गई कि किसी भी तरीके से अनरेस्ट हो। और अंत में एक और चीज पर आता हूं, अगर विषय स्टूडेंट्स ही हैं तो ऐसा क्यों है कि जो इस प्रोटेस्ट के मुख्य चेहरे थे, वो एक रांका भी उनमें से एक चेहरा है, आप सभी लोग जानते होंगे। वो राजस्थान में जाकर क्या कहता है कि हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम। मोदी सरकार कहां से आ गई इसमें? मोदी सरकार को घेरने का काम कहां से आ गया इसमें? मोदी सरकार किसके पैसे में काम कर रहे हो भाई? शिकायतें आप सरकार में है तो सवाल भी आपसे होंगे ना, तो घेरेंगे भी आपको। पेपर में बात करनी थी ना तो समाजवादी पार्टी को घेरेंगे, ना तो आम आदमी पार्टी को घेरेंगे। तो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है आपको? तो सरकार के खिलाफ आ जाइए, फिर एक काम करिए, फिर राजनीति में आइए, पीछे पीछे करने की आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, अभिषेक तिवारी जी, भाई 2800 लोग अगर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ही लोगों ने कहा था, आपके नेता ने कहा था कि बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग इस प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा ही है ना, कम से कम अपने लोगों पर ही सही, लेकिन कार्रवाई तो कर रही है बीजेपी। उनको फांसी लगा दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए। मैं कहता हूं चौराहे पे खड़े होकर उनको फांसी चढ़ा दीजिए, आम आदमी पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन उनके आड़ में हमारे जेनजी को, हमारे युवा को, हमारे छात्रों को आप देशद्रोही मत कहिए, आतंकवादी मत कहिए, उनको उग्रवादी मत कहिए। ये भाजपा है, ये भाजपा ही कह रहे हैं भाई। मैंने गादर छाप मत कहिए। अरे क्या तुम्हारे एमपी ने बोला? यहां करके मीठा मीठा मत बनो। तुम्हारे एमपी ने बताओ, आप निंदा करिए उसका।
इनके एमपी ने गटर छाप बोला हमारे जेनजी और युवाओं को। और ये करें नरेंद्र मोदी कहां से आगे रंग के, अरे नरेंद्र मोदी की वजह से 25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। नरेंद्र मोदी जी की वजह से 8 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। नरेंद्र मोदी की वजह से 150 पेपर लीक हुए। नरेंद्र मोदी की वजह से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, वो नहीं मिला। नरेंद्र मोदी की वजह से 800 किसानों ने शहादत दे दी। नरेंद्र मोदी की वजह से आज युवा परेशान है। नरेंद्र मोदी की वजह से महिलाएं परेशान है। आप कहें नरेंद्र मोदी का है। और एक बात, नरेंद्र मोदी देव भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी। कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता है। आपने कहा कि फांसी दे दें उन लोगों को जो असामाजिक तत्व हैं। आपने कहा इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब हो रही है तो फिर आप सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? या आपको ये शक क्यों है कि चुन चुनकर जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्टर जो कि जेन्युइन प्रोटेस्टर्स थे उन पर कार्रवाई हो रही है? बता दीजिए एक आध ऐसा कोई केस जो बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोटेस्टर्स थे, मासूम प्रोटेस्टर्स थे, उन पर एफआईआर दर्ज हुई। मैं बता दें, 15 साल की बच्ची है, 15 ईयर की बच्ची है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के इनके छोटा कार्यकर्ता तक उसको गाली देने का कार्य कर रहे हैं। एफआईआर हो गया आजाद भारत के इतिहास में पहली बार गाली देने पे एफआईआर। 15 साल की बच्ची क्या बता रही है? मैं वीडियो दिखा यही 15 साल की बच्ची क्या बता रही है? मैं कह रहा हूं जबरदस्ती। 15 साल की बच्ची क्या बता रही है? मुझे सुनिए एक सेकंड, यही 15 साल की बच्ची क्या बता रही है? यही बता रही है ना कि हम गए थे सीपी अपने दोस्तों के साथ, हम गए थे अपने दोस्तों के साथ, सुन लेना, हम गए थे अपने दोस्तों के साथ, हमें भड़काया गया, हमें उकसाया गया। ये बच्ची तो यही बता रही है ना। और इस बच्ची की जब वीडियो सामने आई, जब इस बच्ची की वीडियो सामने आई तो क्या आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? अभी बोला भाई, अभी मैं बता, अभी बच्ची के ऊपर इन्होंने एफआईआर किया, उसको डराया धमकाया, उसके पिताजी से लेकर के माताजी तक। तो जाइए उसके साथ खड़े हो जाइए, जा रहे हैं, जाइए ना, जा रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए एक्सपोज करिए ना। केवल उस बच्ची के साथ नहीं, इस देश के युवाओं, छात्रों और एनजीओ के साथ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी खड़े। दूसरी बात, प्राची जी, मैं बार बार कहता हूं, जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। अरे अगर आशुतोष रांका इतना खराब था, अभिजीत दिपके इतना खराब था, तो जेपी नड्डा उसके साथ बैठ के क्या कर रहे थे? जेपी नड्डा उसके साथ मीटिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? अगर वो देशद्रोही था, आतंकवादी है, वो अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही है, तो आप मीटिंग क्यों कर रहे थे? दो बातें नहीं हो सकती ना, दो बातें नहीं हो सकती।